मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और आई एम एन एक्टर, फिल्म मेकर एंड अ राइटर वर्किंग इन मुंबई। सर, पहले ट्रेडिशनली कैसे था कि न्यूज़पेपर एंड टीवी एंड ऑल पे पब्लिसिटी होता था। नाउअडेज यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ऑल डिजिटल मार्केटिंग हैज स्टार्टेड। सो हाउ इज द चेंज? इज इट गुड? इज इट रियली हेल्पिंग? एंड इन इंडिया, you know, lot of people prefer offline mode. They are not into online things. देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि जिस दुनिया में हम जीते हैं उसमें चेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो चेंज कभी भी बुरा नहीं होता है, चेंज हमेशा अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए होता है, कभी बुरे के लिए नहीं होता है। सो ऑब्वियसली द टाइम्स हैव चेंज्ड। एक ज़माना था जब प्रिंट जो था वही एक कम्युनिकेशन का ज़रिया था लार्जर व्यू ऑडियंस के लिए, लार्जर मास के लिए। उसके बाद जब डिजिटल आया, जब कंप्यूटर्स आए, तो ऑनलाइन एंड नेट पे बहुत सारा कुछ काम होने लगा। और आज हमारा जो रीच है, जस्ट इफ़ यू टॉक अबाउट मार्केटिंग, लेट्स से मार्केटिंग की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि पहले जैसे अगर बॉम्बे में पेपर प्रिंट होता था तो वो बॉम्बे से लेके दिल्ली तक या हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाता था और उसको वक्त लगता था। वो न्यूयॉर्क भी जाता था, लेकिन न्यूयॉर्क जाने में उसको 3 दिन लगते थे। अभी डिजिटली होने की वजह से, नेट की वजह से क्या हुआ कि अगर मैं आज एक अपना ऐड देता हूँ तो वो पूरी दुनिया में एक साथ देखा जा सकता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। So times are changing and we have to change with the time. So now, you know, everybody is talking about globalization, and YouTube and all the social networking sites are helping. Like they are one part of globalization. So, you know, how much is it contributing towards globalization? What is globalization? Globalization is that you're connecting with the world. Yes. You know, you're coming on a common platform. Okay, that I can talk to my American friend and I make friends in America as much as I make friends in India. You know, so that is globalization. And obviously net has done it a lot, because पहले ये होता था कि भाई आप सबको नहीं जानते हैं। अभी आप because of net, I mean you can talk to anyone in America at any point of time. You know, you can actually see their pictures, you can actually talk to them face to face. So it's like one of the sole reason of globalization. No, it is not one of the sole reasons. I mean, इंसान का हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि वो एक ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को जानना चाहता है, which is the basic कहना चाहिए कि जो इंटरेस्ट है ग्लोबलाइजेशन की तरफ ह्यूमन बीइंग्स का, वो शुरू से है उनके अंदर। वो ज़्यादा से ज़्यादा, पहले भी ट्रैवलर्स जो हैं वो जाते थे। ह्वेनसांग जो हैं वो चाइना से आए थे, इंडिया तक पैदल चलकर आए थे। वो भी एक तरह का वो ग्लोबल पर्सन हुए, मतलब क्योंकि उन्होंने, या अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने सारी दुनिया जीतने के लिए वो चले थे, है ना। तो ये ऐसे में हमेशा पूरी दुनिया को जानना, पूरी दुनिया को टच करना, ये इंसान की फितरत है। और उसके तरह तरह के तरीके निकालता रहता आदमी। भाई चिट्ठियाँ भी जो पहले जाती थी, या न्यूज़पेपर जो हैं, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट हैं। अब ग्लोबलाइजेशन की स्पीड बहुत बढ़ गई है क्योंकि हर चीज़ की स्पीड ज़्यादा हो गई है। तो यंगस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है अभी फिर? यंगस्टर्स के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी हैं जितनी की पहले थी। यानी कि जब मैं यंग था तो मैं भी सोचता था मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। देखो, ज़माना चेंज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बेसिक बदल रही हैं। हार्डवर्क ही रहेगा, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही है, एवेन्यूज़ ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ हो जाएगा। आपको कुछ करना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। दैट इज़ दी ओनली थिंग। द बेसिक प्रिंसिपल इज़ कि हमारे ज़माने में भी लोग ये कहते थे कि भाई क्या हमसे पिछला जनरेशन कहता था कि हमारे टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। ऐसा नहीं है, हर ज़माने में उस ज़माने के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और आज भी हैं। And so, what about the idea of this edutainment? How did you find it? I really think that it's a great platform, because any platform
which lets you interact face to face, Yeah. is amazing. And did you enjoy the weather here, the climate here, though? Yeah, it's AC, so it's very, very nice. Yeah. I think it's amazingly cool. It's a great hotel, and I'm gonna eat also. Thank you so much, Thank you, sir. sir. Enjoy.